हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट चैप्टर। तो ट्रांसपोर्ट है क्या चीज़? ट्रांसपोर्ट इज़ अ लाइफ लाइन। वाई इट इज़ अ लाइफ लाइन? क्योंकि ये हम लोगों के मूवमेंट्स को, हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सोचो अगर भी ट्रांसपोर्ट ना होता तो इसकी वजह से हमें कितनी सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। आप लोग सुबह स्कूल जाया करते हैं, आपके पिताजी काम पे जाया करते हैं, या कोई भी आप लोग कई सारे जो है सामान आज घर बैठे ऑर्डर कर लेते हो, वो 3 से 4 दिन में, हो सकता है कुछ तो एक ही दिन में आपके घर तक पहुंच जाते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है ट्रांसपोर्ट। अंडरस्टैंड? पिछले कुछ सालों में इंडिया ने जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा जो है नेटवर्क बना लिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इम्पॉर्टेंट क्यों हमारे लिए? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे कम से कम हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन फॉर्म हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइंग अनयूटिलाइज्ड इन द हिल्स, फॉरेस्ट एंड माइंस। आज जैसे कई सारी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में जो हिल्स में, फॉरेस्ट में, माइंस में पड़ी हुई हैं, वो नेचुरल रिसोर्स हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। हो सकता है कोल हो सकता है, वुड हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब ट्रांसपोर्ट आया तभी हम लोग वो सामान आज यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो है आज जो पिछड़े से पिछड़े इलाके हैं, आज वो शहरों से कनेक्टेड हैं, उसके पीछे कारण क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मीन्स बेटा कच्चा माल एंड अदर नेसेसरी मशीनरीज टू द इंडस्ट्रीज। आज हम लोग इंडस्ट्री चैप्टर में देख चुके हैं कि एक जगह से कोयला ले जाके इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जाता है, फर्नेस में यूज किया जाता है। एक जगह से आयरन ओर ले जाके दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जाता है। एक इंडस्ट्री से सामान बनने के बाद वो सामान मार्केट तक पहुंचाया जाता है। ये सब किसकी हेल्प से होता है? दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन प्रोटेक्ट द पीपल ड्यूरिंग वार, नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड अदर्स क्राइसिस। आज कहीं पर भी जो है बेटा फ्लड आता है, कहीं पर भी जो है फ्लड आता है, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं जंग छिड़ी होती है। ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमारे आसपास आए दिन होती रहती है। ऐसे समय में जो है लोगों को उस जगह से निकालने के लिए क्या यूज़ होता है? वो है बेटा ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प इन प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। आज इतनी सारी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, आज इतने सारे शहर बस रहे हैं, अर्बनाइजेशन, आज इतने सारे शहर बस रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण है बेटा, और वो है ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा बेटा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही हमारे अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ यूनिटी डेवलप होती है, ब्रदरहुड डेवलप होता है। आप सोचो आज केरल का आदमी ऐसा लगता है कि जैसे पास में ही बैठा हो। उसके पीछे कारण क्या है? हमको मालूम है कि केरल तक अगर हमको जाना हो तो हमारे पास कई सारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। हम लोग प्लेन से जा सकते हैं, हम लोग ट्रेन से जा सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इस पे और अच्छे बेहतर एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आज हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं जो कहीं दूर बसे हुए हैं, कुछ और भी हैं, तो उनके साथ एक बेहतर संपर्क बना होता है क्योंकि हम लोग अब उनसे बड़ी आसानी से मिल सकते हैं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ओके, आज हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से फैल चुके हैं। इसमें आज हमारे पास डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि हमारे पास रोडवेज है, हमारे पास रेलवेज है, हमारे पास वाटरवेज है, और इसके अलावा हमारे पास एयरवेज है। हम लोग यही 4 टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे, यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो चलो देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में है रोडवेज, जो आप अपने घर के सामने, जो आप अपने स्कूल जाने के लिए यूज़ करते हैं, वो आता है रोडवेज में। ठीक है, इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो पूरे के पूरे इंडिया में 2nd नंबर पे है। ठीक है, इन एशियंट इंडिया हैड पेव्ड रोड्स एंड सीन ruins ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा इन क्लास 9th पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये इंडिया में जो रोड्स का हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है। हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो है इस चीज़ को देख चुके हैं। उसके अलावा जो है मुगल्स के समय में शेरशाह सूरी ने इवन बेटा जीटी रोड बनवाया था कोलकाता से पेशावर तक। इसका मतलब था कि हिस्ट्री वाइज अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में जो रोड्स का हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है। उसके अलावा
A 20-year road plan was initiated in 1961 after India's independence। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बेटा, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि रोड कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए, तो 1961 में एक 20 साल का जो है रोड प्लान तैयार किया गया ताकि भारत जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आगे बढ़ सके। इसके अलावा इंडिया नाउ हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। हम लोगों ने ऊपर देखा, हम लोगों ने ही देखा था कि अपने इंडिया में जो है रोडवेज वो सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे के पूरे दुनिया में। और उसको बेटा कौन बोलता है? NHAI। व्हाट इज़ NHAI? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द रोड नेटवर्क इंक्लूड्स नेशनल हाईवे। हमारा बेटा जो रोड नेटवर्क है, जो भी रोड नेटवर्क्स हैं उसमें कौन कौन से रोड्स आते हैं? नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल एंड अदर रोड्स। अबाउट दिस वी विल सी लेटर वन बाय वन। इसके अलावा बेटा रोड नेटवर्क के अलावा 40% ऑफ इंडियन विलेजेस स्टिल लैक ऑल वेदर रोड्स एंड फेसेस आइसोलेशन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना बेहतरीन रोड होने के बावजूद, दुनिया में सेकंड नंबर पे होने के बावजूद, आज भी जो इंडिया के गांव हैं 40% जो आज इंडिया के गांव हैं वहाँ पे बेटा जो है ऑल वेदर रोड नहीं है। मतलब कि बारिश में हो सकता है, बाढ़ में हो सकता है कि वो बह जाएं। इसकी वजह से उन लोगों को जो है आइसोलेशन, यानी कि उन लोगों को ऐसा महसूस होता है मानसून में जैसे वो मेन लैंड से, जैसे वो मेन इंडिया से जो है कट गए हों। कारण ये है बेटा उस समय उनकी रोड ही बह जाती है। आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे बारिश के समय रोड अक्सर जो है ख़राब हो जाया करती है, बह जाती है, टूट जाती है। इसके अलावा एक छोटा सा जो है ऐसा ही रिकॉर्ड है कि US जो कि टॉप पे है रोड नेटवर्क में, उसके पास कितने किलोमीटर की रोड है? इंडिया, इसके पास कितना किलोमीटर है? फोर्थ पे चाइना एंड देन थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे ब्राज़ील। आप लोग चाइना और ब्राज़ील के रोड नेटवर्क में अंतर साफ साफ देख सकते हो। चलिए फर्स्ट टाइप ऑफ रोड इज़ नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल हाईवे आर मेजर रोड्स मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो जो रोड बनवाते हैं बेटा उसको बोलते हैं नेशनल हाईवेज़। ठीक है, तो इसका मेंटेन भी ये लोग करते हैं, इसको बनाते हैं NHAI वाले। NH7 ये बेटा जो है लॉन्गेस्ट रूट है हमारे इंडिया की, बीइंग द लॉन्गेस्ट एट अराउंड 7,770 किलोमीटर। दे रिप्रेजेंट 1.7% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क बट हैंडल 40% ऑफ टोटल रोड ट्रैफिक। अपने इंडिया में जो है 1.7% रोड कौन सी हैं? नेशनल हाईवेज़ हैं। लेकिन अगर बात आएगी कि कितना जो है कितना ट्रैफिक हैंडल करती हैं, तो पूरे देश का 40% हैंडल करती हैं और काफ़ी बड़ा नंबर है ये। ट्रैफिक ऑन नेशनल हाईवे इज़ ग्रोइंग ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमको मालूम है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन में बेटा इंडस्ट्रीज लगती रहती हैं। तो ऐसे में जो है आज इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैकबोन कौन बना हुआ है? नेशनल हाईवे। द गवर्नमेंट इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स टू इंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो थ्रू रोड वाइडनिंग, ग्रेड सेपरेशन, बाईपास एंड मोर। आज सरकार को इस चीज़ के बारे में मालूम है कि जो है हमको रोड की और से और आवश्यकता है, तो उसके लिए सरकार नई नई टेक्नोलॉजी जो मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, नई टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ताकि जो है ट्रैफिक जाम ना हो, लोग आसानी से चल सके। रोड चौड़ी हो रही है, उसके अलावा जो है बाईपास वगैरह बन रहे हैं, बाईपास वगैरह बनाए जाते हैं ताकि जो मेन ट्रैफिक है, ताकि जो मेन रूट है जिधर से पब्लिक आ रही है उधर से आपके ट्रक वगैरह ना जा सकें जिससे जाम लगता है। इसके लिए सरकार एक बाईपास बना देती है साइड से, ताकि जो ट्रक हैं वो मेन सिटीज़ में न एंटर करके वो साइड से ही निकल जाएं, जिससे जो है जाम की समस्याएं ना हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1988। NHAI ये है बेटा अपने इंडिया में जो डेवलप करती है, मेंटेन करती है और मैनेज करती है किसको? हमारे नेशनल हाईवेज़ को। इट वाज मेड ऑपरेशनल इन फरवरी 1995। ये कब से काम कर रही है? फरवरी 1995 से।
द NHDP एम टू इम्प्रूव, व्हाट इज NHDP बेटा? नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। NHDP aims to improve over 25,000 किलोमीटर ऑफ एटीरियल रूल्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका जो है एम है कि ये 12 करीब करीब 25,000 किलोमीटर रोड को जो है किस लेवल का बना देंगे? इंटरनेशनल लेवल की, जैसे कि जापान या अमेरिका वगैरह में सड़कें हुआ करती हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये जो है हमारे 4 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को जोड़ती हैं। 4 ऐसी सिटीज़ जो इंडस्ट्री के मामले में काफ़ी टॉप पे हैं। इसमें सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर ये जाता है चेन्नई, चेन्नई से ये होते हुए जाता है कोलकाता, कोलकाता से न्यू दिल्ली। देखिए इसमें 4 साइड्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो उसके अलावा आप देखते हैं अपना सेकेंड चीज़, हाईवेज़ के बाद आते हैं एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवेज आर डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक विथ लिमिटेड इंटरेक्शन एंड एक्सेस पॉइंट्स। दैट मीन्स अगर आपको बहुत फास्ट मूव करना है तो उसके लिए आपको चाहिए एक्सप्रेसवे। कारण क्या है? इसमें इंटरेक्शंस लिमिटेड होते हैं, यहाँ तक कि इस एक्सप्रेसवेज पे जो है जाना, यहाँ उतरना वहाँ से, वो भी बहुत ही लिमिटेड होते हैं। दे टिपिकली हैव 6 to 8 लेन्स एंड फीचर्स डिवाइडर बिटवीन लेन्स फॉर अपोजिट ट्रैफिक। आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, इस पे कितने लेन्स हैं? ये एक्सप्रेसवे है, इसमें 1 2 3 4 इधर से 5 6 7 8 टोटल 8 लेन्स हैं। ये होते हैं एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवेज हैव लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। दैट मीन्स ऐसा नहीं होता कि आप लोग रोड पे चढ़े और जहाँ से मन किया वहाँ से नीचे उतर गए, नहीं। इसमें बहुत ही लिमिटेड एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स होते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी कोई आदमी स्पीड में अपने गाड़ी को चलाता रहता है, उसको इस बात का खतरा नहीं होता कि कोई भी आदमी जो है ऐसे जस्ट उसको आगे ओवरटेक कर लेगा, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। एक्सप्रेसवेज ऑफर एडिशनल एमिनिटीज सच एज एक्सेस रैम्प्स, लेन डिवाइडर, टेलीफोन बूथ, CCTV कैमराज, मोबाइल रेडार्स। ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट ऑन द एक्सप्रेसवेज। दे प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रेवल, जाहिर सी बात है इसीलिए बनाए गए हैं ये। इसमें सेफ्टी होता है, कंफर्ट होता है, कन्वीनियंस होता है फॉर द ड्राइवर्स एंड पैसेंजर एंड रिड्यूस्ड व्हीकल कंजन। दैट मीन्स हियर आल्सो यू विल नॉट गेट सो मच कंजंक्शंस। इट इज़ अ एक्सप्रेसवे। आप लोग देख सकते हो इस पर आसानी से, क्योंकि ये रोड्स जो होती हैं, एक्सप्रेसवे जो होते हैं, ये ऊंचे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जो है कोई भी आदमी जस्ट कहीं से भी जो है एंटर कर जाएगा, नहीं। कई किलोमीटर तक जाने के बाद फिर इसका एक एंट्री पॉइंट होता है, फिर एक एग्जिट पॉइंट होता है। चलो, मेजर एक्सप्रेसवेज ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज जो हैं, पहले हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कितना किलोमीटर है? 296 किलोमीटर। ये जो है 4 लेन एक्सप्रेसवे है, इसको बढ़ा के 6 लेन किया जा सकता है फ्यूचर में। ठीक है, शुरू किया गया था ये जुलाई 16, 2022 उत्तर प्रदेश में। क्या कनेक्ट कर रहा है ये? गोंडा डिस्ट्रिक्ट टू द कुड्रेल। वेयर इज कुड्रेल? इट इज़ इन द इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। सेकेंड है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है विथ 341 किलोमीटर। ये कनेक्ट क्या क्या करता है? गाजीपुर से लखनऊ। इसका बेटा शुरुआत कब किया गया था? 16 नवंबर 2021। ठीक है, जाहिर सी बात है ये ट्रेवल टाइम को कम करेगा। थर्ड है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। 6 लेन एक्सप्रेसवे है बेटा, ये भी ट्रेवल टाइम कम करता है आगरा से लखनऊ के बीच में। कितने घंटे के बाद ट्रेवल टाइम होता है? 3.5 आवर। ठीक है, हाँ, इस पर एक और ख़ास बात है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है जो अपने आप ही ट्रैफिक को मैनेज करता है। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेसवे। इट कनेक्ट ग्रेटर नोएडा टू आगरा। ये शुरुआत किया गया था 2012 में। रिड्यूसिंग दिल्ली टू आगरा ट्रेवल टाइम बाय द 2 आवर्स।
यहाँ पर भी जो है आपको बेहतरीन सुविधाएं मिल जाएंगी जो मोस्टली एक्सप्रेसवेज पे हुआ करती हैं, जैसे टेलीफोन बूथ, सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल रेडार्स। इसके बाद है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, इंडियाज़ फर्स्ट एक्सप्रेसवे, इसको याद रखिएगा, इंडियाज़ फर्स्ट एक्सप्रेस वेज। और इसके अलावा इसको याद रखिएगा, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे पूर्वांचल, इंडियाज़ फर्स्ट एक्सप्रेसवे अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। इसकी बेटा शुरुआत हुई सन 2001 में। इट आल्सो रिड्यूस द ट्रेवल टाइम बिटवीन अहमदाबाद एंड वडोदरा, ठीक है। और कितना घंटा मात्र रह गया है, सिर्फ 1 घंटे। उसके अलावा है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, ये पार्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटर का। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे क्या होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटर, ठीक है। इसकी शुरुआत सन 2008 में हुई थी और ये कम करता है ट्रेवल टाइम बिटवीन गुड़गांव एंड दिल्ली, लगभग कितना, 20 मिनट। यहाँ पे भी आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, SOS टेलीफोन्स एंड CCTV सर्विलेंस। दरअसल ये SOS टेलीफोन्स वगैरह क्या होते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपका पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, कुछ ऐसी और दिक्कत आ गई और जो है आप किसी को कॉल नहीं लगा पा रहे हो सकता है नेटवर्क इशू हो, कोई भी वजह हो सकती है, तो ऐसे बीच बीच में जो है ऐसे छोटे टेलीफोन्स लगे होते हैं। आप वहाँ पे जो है बटन प्रेस करके अपनी समस्या उनको बता सकते हैं और आपको उससे हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, इंडियाज़ फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे। इट इज़ मेड अप ऑफ कंक्रीट हाई स्पीड टोल्ड एक्सप्रेसवे। यहाँ आप काफ़ी स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, नाम से ही क्लियर है, कनेक्ट मुंबई एंड पुणे। और जाहिर सी बात है सभी एक्सप्रेसवे का जो है बेनिफिट क्या है, रिड्यूसिंग ट्रेवल टाइम बिटवीन द 2 प्लेसेस। नेक्स्ट है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, a 6-lane highway. It is also a 6-lane highway. Here 6 lanes are total. It connect Noida to Greater Noida, where it is in Uttar Pradesh. फिर है दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, ये 8 लेन एक्सप्रेसवे है, ये कनेक्ट करता है दिल्ली और नोएडा को। उसके अलावा है पानीपत एक्सप्रेसवे, ये 10 किलोमीटर का एलिवेटेड है, उठा हुआ जो है ऊंचाई पे 6 लेन हाईवे है, कनेक्ट करता है हरियाणा टू डिकंजेस्ट ट्रैफिक ऑन द दिल्ली अमृतसर रूट। बेंगलुरु मैसूर इंटरसिटी कॉरिडोर 111 किलोमीटर का 4 से 6 लेन एक्सप्रेसवे है इन कर्नाटका, कनेक्ट करता है बेंगलुरु और मैसूर को। उसके अलावा जो है स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा। नेशनल हाईवे मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट हाईवे मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये लिंक करते हैं आपके नेशनल हाईवेज को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, टाउन्स को, टूरिस्ट सेंटर को, पोर्ट्स को, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं, इंपॉर्टेंट रोड कनेक्टिंग प्रोडक्शन एरियाज टू मार्केट, स्मॉल टाउन, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, तालुका हेडक्वार्टर, तहसील, रूरल एरिया है, विदिन अ डिस्ट्रिक्ट। जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो छोटी मोटी जो रोडें हुआ करती हैं उसको कहलाती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। उसके अलावा गांव की सड़कें बेटा करीब करीब जो है अपने इंडिया में अगर 100 किलोमीटर रोड है तो 80 किलोमीटर रोड, 80% टोटल रोड लेंथ इन इंडिया, इट इज़ बिलोंग फ्रॉम द रूरल रोड्स। Initially often sand road, vital for transporting agriculture produce and small scale industry good from production center to market। आपके गांव में जो भी रोड छोटी सी बनी होगी सिंगल लेन की, यानी कि उसमें कोई डिवाइडर वगैरह नहीं होता है, वो रूरल रोड है। पहले कच्ची हुआ करती थी, आज जो है ये पक्की मोस्टली बनने लगी है डामर और गिट्टी की, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स गांव वगैरह में जैसे सब्जी है, फल है, ऐसे ग्रेन्स हैं, उसको मेन मार्केट तक पहुंचाने के लिए इन रोड की बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा कुछ और रोड हैं जैसे बॉर्डर रोड एंड इंटरनेशनल हाईवे। तो पहले देखते हैं बॉर्डर रोड्स, ठीक है। याद रखना बेटा बॉर्डर रोड को कौन ऑर्गेनाइज करता है, ब्रो मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1960 aimed at strengthening defense preparedness and economic development along the northern and northeast boundaries। बेसिकली आपके लेह लद्दाख इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़रूर बनती है, यानी कि ऐसे जो थोड़ा सा
स्ट्रेटजिक लोकेशन होती हैं, वहाँ पे जो रोड बनाने का काम है वो कौन करता है? ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ब्रो कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन स्ट्रेटजिक एरिया, मैंने कहा ना स्ट्रेटजिक एरिया में बेटर रोड बनाती है। इसके अलावा जो है हाई एल्टीट्यूड पे जो रोड्स होती हैं वहाँ के जो, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल होता है तो वहाँ पे जो है ये लोग स्नो भी क्लियर करते हैं। एंड बिल्ड एयर व्हील्ड बिल्डिंग एंड परमानेंट ब्रिजेज वेयर इन द स्ट्रेटजिक एरियाज। नोटेबली द ब्रो हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड फ्रॉम मनाली टू लेह। बेटा इन्होंने जो है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी बना रखी है मनाली से लेह तक की, और उस रोड का हाइट कितना है? ऑलमोस्ट 4270 मीटर। ये लेह है, ये रोड है, और ये रोड किसने बनाया है? इस रोड को बनाया है ब्रो ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो इतना दिमाग में इस चीज़ को एकदम अच्छे से डाल लो कि एग्ज़ाम में एडवांटेज और डिसएडवांटेज से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, खासकर ट्रांसपोर्ट से। तो पहले देखते हैं एडवांटेज, यानी कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो मैसेंजर ऑफ इकोनॉमी जो मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके पीछे किसका हाथ है? ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में भी टू बी स्पेसिफिक रोड ट्रांसपोर्ट। रोड कनेक्ट एवरी विलेज एंड हैमलेट, हैमलेट मीन्स स्मॉल विलेज, इंश्योरिंग द एसेसिबिलिटी। आज देश के छोटे से छोटे गांव कनेक्टेड हैं अपने ज़िला से, छोटे से छोटे गांव कनेक्टेड हैं अपने पास की मार्केट से। वो सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ रोड वजह से, सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से। कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट फॉर रोड्स आर लोअर देन दोज फॉर रेलवे। रेलवेज के मुकाबले जो रोड का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो सस्ता है। तो आप लोग एडवांटेज में लिख सकते हो कि इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। रोड्स कैन बी बिल्ट इन चैलेंजिंग टेरेन्स एंड एरियाज विद इन एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन्स, विदाउट एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन। यानी कि जो सड़कें हैं वो वहाँ भी बनाई जा सकती हैं जहाँ पर जो टेरेन्स हैं, जहाँ पे जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी कठिन है, जैसे कि पहाड़ हो गया, जंगल के बीच से हो गया, वो वहाँ जो है रोड्स बनाई जा सकती हैं। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिड्यूसिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट, जैसे इसको समझने की एग्जांपल से, आपको जाना है मान लो, या फिर आपको कोई सामान भेजना है मुंबई, ठीक है, तो पहले आप अपने घर से वो सामान लोड करोगे किसी व्हीकल पे, फिर आप उस व्हीकल से जाओगे पास के रेलवे स्टेशन, वहाँ से फिर उस सामान को व्हीकल से उतार के ट्रेन पे लोड करोगे, फिर ट्रेन से आप जाओगे जो है मुंबई। अब मुंबई से फिर सामान को आप जो है ट्रेन से उतारोगे, व्हीकल में लोड करोगे, फिर जाओगे आप उस जगह पे जहाँ पर आपको सामान पहुँचाना था। तो ट्रेन की वजह से जो है लोडिंग और अनलोडिंग का जो बार बार लोड अनलोड कर रहे हैं आप, ये बढ़ा ना, लेकिन उसी का व्हीकल रहता है, तो आप इसी जगह सामान लास्ट में जहाँ पे आपको जाना है वहीं जाके जो है डायरेक्ट सामान उतार दिए। उसके अलावा जो है आपके घर के सामने ही रोड गई होगी, तो कोई भी सामान हो तो सीधे आपके घर तक आ जाता है, उसकी किसकी वजह से? रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से। ठीक है, हमारे फार्मर्स, हमारे किसान, इनको भी जो है आज काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है रोड की वजह से। इनके जो पेरिसेबल आइटम्स हैं वो मार्केट तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इस वर्ड पे ही कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, पेरिसेबल आइटम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ। पेरिसेबल आइटम वो होते हैं जो आसानी से ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि आपके हो गए धनिया, टमाटर या अंडे, ये सारी चीज़ जो है पेरिसेबल आइटम्स में आती है। इसको जल्दी मार्केट ना पहुंचाया जाए, इसको जल्दी बेचा ना जाए तो सामान ख़राब हो जाते हैं, तो इससे किसानों को नुकसान हो जाता है। लेकिन अब रोड है तो लोग जो जल्दी से मार्केट पहुंच जाते हैं और वहाँ सामान को बेच देते हैं, तो एडवांटेज है। रोड ट्रांसपोर्ट इज जनरली सेफर फॉर मूविंग गुड्स विथ रिड्यूस्ड पिलफरेज चोरी कंपेयर टू रेलवेज़ में आए दिन काफ़ी कठिनाई होती है, अब तो काफ़ी कम हो गया है। पहले क्योंकि रेलवेज़ पे आप कहीं बैठे हैं, किसी डिब्बे में बैठे हैं, तो
आपके आसपास कौन लोग बैठे हैं, कैसे उनकी क्या विचार हैं, आप नहीं समझ सकते हैं उसको। हो सकता है वो आपके बाइक लेके कहीं नीचे उतर जाए, आप सोते ही रह जाएं। लेकिन जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है, आप बाइक से जा रहे हैं, अपने कार से जा रहे हैं, तो उसमें आप जिनके भी साथ बैठे होंगे आपके फैमिली मेम्बर होंगे, तो यहाँ पे जो चोरी का जो खतरा है वो काफ़ी कम रहता है। इट कॉम्प्लीमेंट्स अदर ट्रांसपोर्टेशन मोड्स लिंकिंग रेलवे स्टेशन एंड पोर्ट्स टू देयर हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मीन्स बेटा इनर लैंड। तो इट कॉम्प्लीमेंट्स, इट हेल्प द अदर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि आपको आपका रेलवे है, ठीक है। अब स्टेशन तो आपके घर के सामने होगा नहीं, कई लोगों के लिए होगा भी उनके घर के सामने, लेकिन मोस्टली जो है स्टेशन घर के सामने होता नहीं है, तो आप स्टेशन तक जाते हो। तो आप जाओगे कैसे? बाय यूजिंग द रोड ट्रांसपोर्ट। आप जो है मान लो आपको एरोप्लेन से कहीं जाना है, किसी दूसरे देश जाना है, किसी दूसरे शहर जाना है, तो आप एयरपोर्ट तक भी क्या यूज़ करते हुए जाओगे? रोड ट्रांसपोर्ट। तो इट कॉम्प्लीमेंट्स द अदर ट्रांसपोर्टेशन मोड। चलो यहाँ तक हो गया एडवांटेज। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। मेनी अनसर्फेस्ड रोड आर नॉट सुटेबल फॉर रेगुलर व्हीकुलर ट्रैफिक। तो चलो पहले ही दिक्कत वही आ गई जो हम लोग के घर के आसपास की रोड में रहती है, यानी कि जो रोड है वो अनसर्फेस्ड है, और रोड जो है अच्छी रोड नहीं है, टूटी हुई रोड है, ठीक है। उसके अलावा पुअर रोड मेंटेनेंस लीड्स टू व्हीकल वियर एंड टीयर, क्योंकि रोड की मेंटेनेंस हुई नहीं रहती है, रोड ऊबड़ खाबड़ हुई रहती है, तो हमारे जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के जो पुर्जे हैं वो जो है ख़राब हो जाते हैं जल्दी। मल्टीपल चेक पोस्ट, टोल टैक्स कलेक्शन पॉइंट, ऑक्ट्राई ड्यूटीज़, दैट मीन्स बेटा चुंगी, स्लो ट्रैफिक, वेस्ट टाइम, इरिटेट कम्यूटर्स। रोड पे जो है आप लोग चलते रहते हो तो बीच बीच में चेक पोस्ट आते हैं, आपको वहाँ पे समय ख़राब करना पड़ता है। टोल टैक्स कलेक्शन पॉइंट आते हैं, वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है, जमा करना पड़ता है टैक्स रोड पे चलने के लिए। उसके अलावा आप कहीं से होते हुए गुजर रहे हो तो वहाँ पे जो है लोग किसी एक चीज़ को बनाने के लिए, कोई पुल बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वहाँ चुंगी इकट्ठा करते रहते हैं, तो वहाँ आपका समय जाता है, ट्रैफिक में आप फंस जाते हो। इस सब की वजह से जो है आपका समय ख़राब हो जाए और आपको क्या होती है? इरिटेशन होती है। ये भी डिसएडवांटेज है। उसके अलावा जो रोड्स के पास प्रॉपर कैपेसिटी नहीं है, जो पेवमेंट, जो रोड है, जो फुटपाथ है ये ख़राब है, ठीक है। लेवल क्रॉसिंग्स, प्रॉपर जो है क्रॉसिंग्स नहीं बनी हुई है। अनब्रिज लेवल क्रॉसिंग मीन्स दैट कि रोड होती है ऊपर से क्रॉसिंग बनी होती है, वो नहीं बना होता, जिससे जो है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है, लोग बीच में आते आते रहते हैं, रोड क्रॉस करते रहते हैं। उसके अलावा जो है वे साइड एमिनिटीज़, सेफ्टी मेजर्स, यानी कि मान लो आपको गाड़ी पे आप चल रहे हो, फिर आपको कहीं ना कहीं कोई गाड़ी ख़राब हो गई, आप साइड में लगा सकते हो गाड़ी, उसको वे साइड एमिनिटीज़ बोलते हैं, तो वो रोड्स पे आपको नहीं देखने को मिलता है, भी दिक्कत है। उसके अलावा हाई ट्रैफिक डेंसिटी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, हम लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। उसके अलावा a mix of vehicle types including high speed cars, truck, two-wheeler, car, cyclist, animal lead to congestion, pollution and road accident especially in cities। उसके अलावा जो है रोड्स पे कई प्रकार की गाड़ियाँ आई रहती हैं, ट्रक खड़ी रहती हैं, टू व्हीलर, सबके बाइक्स खड़े होते हैं, कार खड़े होते हैं, कुछ साइकिल चलाने लोग होते हैं, कई बार एनिमल्स आ जाते हैं। इसकी वजह से जो है इतना ज़्यादा कंजक्शन हो जाता है रोड पे, पोल्यूशंस फैलता है, एक्सीडेंट्स होते हैं मोस्टली इन द सिटीज़। ये आपके जो है थे डिसएडवांटेज ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट। हम लोग इंडियन रेलवे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।